नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मालूम करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत समात करें। मिस्री तहजीब का एक कदीम मंदिर देखिए। मिस्री तहजीब का एक कदीम मंदिर देखिए। मुल्क मिस्र में कोणार्क नामी एक बहुत पुराना मंदिर है जिसको सूरज मंदिर कहते हैं। ठीक उसी नमूने से सुबह उड़ीसा की राजधानी शहर भैंसूर से तकरीबन 40 मीटर दूर पैरादीप नामी शाही समंदर पर कोणार्क नामी एक सूरज मंदिर बना हुआ है। उसकी बैरूनी सतह पर अनवा अक़शाम के जिनसी ताल्लुकात की मूर्तियां बनी हुई है। कोणार्क सूरज मंदिर को भी मुल्क मिस्र की शहजादी जुलेखा की फरमाइश पर मिस्री कारीगरों ने बनाया था, जिसका तवारीखी वाक़या यूं है कि मुल्क मिस्र की बादशाह अजीज की बीवी जुलेखा ने जब अपने गुलाम यूसुफ पर आशिक हो गई, मगर यूसुफ अपने को गुलाम समझकर किसी तरह राजी न होता था कि मलका से भोग विलास करे। मगर जुलेखा परेशान थी कि किसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करूं। कुरान शरीफ में यूसुफ जुलेखा का पूरा किस्सा लिखा है और मलका जुलेखा का वो इकरार भी है कि वो क्या चाहती थी। वो आयत है, वलक़द रावदतहु अन नफ्सिही, यानी जुलेखा ने कहा कि वाकई मैंने यूसुफ से अपनी नफसानी ख्वाहिश जाहिर की, मगर ये शख्स किसी तरह राजी न हुआ। देखिए सूरह यूसुफ। मगर जुलेखा की इस परेशानी को देखकर उसकी दाई जुलेखा को ये मशवरा दिया कि अब तुम एक ऐसा शीश महल बनवाओ कि उस महल में यूसुफ जुलेखा के नफसानी ख्वाहिशात, अख्तलात, बोशोकिनार, दिलकश व दिल आवेश तस्वीरें बनाई जाए। तब उस शीश महल में यूसुफ को लेकर अकेली जाओ और वहाँ पिकनिक मनाओ। पिकनिक की तन्हाई में उस जिनसी बोशो किनार को देखकर यूसुफ का दिल जरूर रागिब हो जाएगा और तुम्हारी मंशा पूरी हो जाएगी। दाई के इस मशवरे को रहीम कवि शायर नजरुल नगर ने अपनी किताब भाखा प्रेम रस में यूं लिखा है कि दाई ने कहा कि शीश महल एक अस रचवाना, चित्रकार सुंदर मनमाना, तहा बुलाओ वो ताह अकेला, पाए अकेल करो ता मेला, जुगत नेक वो के मन भाई, कहा नेक बतलइयो माई, ले गया तब शाह की महल, नेउल भल दीन, बना अजूबा वो मंदिर, देखत मन बशकीन। यानी वो शीश महल वही सूरज मंदिर है, वही सूरज मंदिर है। कोणार्क बनवाया था, जिसका नमूना उड़ीसा में कोणार्क है, जिसमें आशिक व मासूक के बोशो किनार और अख्तलाते अशनाफ दिखाए गए हैं। और वो तस्वीरें खासकर यूसुफ जुलेखा की है, यूसुफ जुलेखा की बनाई गई थी ताकि भोग विलास की उन तस्वीरों को देखकर यूसुफ ये महसूस करे कि जुलेखा क्या चाहती है, वही यूसुफ भी चाहने लगे, जिसको रहीम कवि ने यूं तहरीर फरमाया है कि मंदिर माजा चित्र बहु रचा, जेका देख निरख काम तन सचा, जिन देखो तन यूसुफ काढ़ा, लिए जुलेखा का संग थाड़ा, लिए जुलेखा का संग थाड़ा, कहीं बनावे गले लगाए, मुख चूमे अत प्रेम जनाए, कहीं यकसंग सेज पे सोवे, कहेंगे हाथ खींच कच लेवे, ये बुद्धि रच मंदिर कैलासा, सजा महल लिख हुए हुलासा, मंदिर साज संवार के बैठ जुलेखा आए, तब दाई से अस कहा यूसुफ को लाओ बुलाए। यानी शीश महल तैयार हो जाने के बाद जुलेखा ने यूसुफ को बुलवा कर अपने साथ लेकर उस मंदिर में पिकनिक की तन्हाई में बोशो किनार और भोग विलास की नंगी तस्वीरों को खुद देखा और यूसुफ को दिखाया। पर शीश महल के उन मुनाजिर को देखकर यूसुफ के दिल में भी वही ख्याल पैदा हो गया जो जुलेखा चाहती थी, जिसके बाबत कुरान शरीफ में भी लिखा है, वलक़द हिम्मत बही हिम्मा बेहा, कि जुलेखा जो चाहती थी वही यूसुफ भी चाहने लगा। देखिए सूरह यूसुफ पारा 13।
बहरहाल वो शीश महल आज तक उसी तरह बना हुआ है जैसे मुल्क मिस्र में कोणार्क नामी सूरज मंदिर के दरमियान 3 हिस्से में जिनके नाम पाट, नाट और भोग हैं, मगर अंदरूनी हिस्सा बंद कर दिया गया है। उन हिस्सों का मकसद ये था कि पाट हिस्से में बातचीत करके अपना जोड़ा तजवीज करते और नाट हिस्से में वो जोड़ा नाश्ता और भोग हिस्से में बिलाश करते थे। बस कोणार्क मंदिर के नकल में उड़ीसा के शहर भैंसूर में लंगराज मंदिर बनाया गया, जिसमें गौतम बुद्ध की तस्वीरें बनाकर जिनसे ताल्लुकात दिखाए गए। और शंकराचार्य के जमाना में शहर पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। उन कुल मंदिरों में कोणार्क की तरह मर्द औरत के बाहमी जिनसी ताल्लुकात और अख्तलात की तस्वीरें दिखाई गई है। फी जमाना कोणार्क मंदिर में कोई मिस्री नहीं, लंगराज मंदिर में कोई बुद्धिस्ट नहीं, अलबत्ता जगन्नाथ मंदिर सनातन हिंदुओं के मातहत रफाए आम ज़ियारत गाह है। कोणार्क के सूरज मंदिर को गैर मुमालिक के सयाह आकर देखते हैं और आशार कदीमा की हिफाजत के तहत जैन धर्म वाले उसकी देखभाल करते हैं, मगर कोई इबादत नहीं की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में पंडा पुरोहित नमाज पढ़ते हैं, यानी सुबह सूरज की तरफ पूरब रुख करके रुकू व सुजूद करते हैं और शाम को पश्चिम सूरज की तरफ रुख करके। उन आशार कदीमा से पता चलता है कि अरबों ने काबा के नमूने पर हिंद में शिवालय बनवाए। जैसे हजरत बदर और हजरत केदार अरबी थे, जिन्होंने हिंद में बद्रीनाथ और केदारनाथ के शिवालों की स्थापना की और शिवालय में हिजर अशवत की तरह एक काला पत्थर शिव मूर्ति नस्ब किया। और मिस्रियों ने एहराम के नमूने पर हिंद में मंदिर बनवाए। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य मिस्री थे, जिन्होंने हिंद में जगन्नाथ, बुसनाथ वगैरह मंदिरों की स्थापना की और उन मंदिरों में एहराम की तरह मूर्तियां नस्ब किए, चूंकि अरब वाले मूर्तियों के अहल नहीं थे और मिस्र वाले मूर्तियों से अकीदतमंद थे। इसलिए हिंदुस्तान में अरब व मिस्र दोनों मजहबी तहजीब के नुक्ता नजर से 2 किस्म के इबादतगाह कायम हुए। अरबी तहजीब को हिंदी में चंद्रवंशी कहा गया और मिस्री तहजीब को सूरजवंशी कहा गया। इसके बाबत अखबार विश्वामित्र कलकत्ता ने 1 अक्टूबर 1954 को लिखा है कि कदीम जमाने से ही हिंदू अरब के मजहबी ताल्लुकात हैं, बल्कि अरब मिस्र वालों ने ही हिंद में शिवाला मंदिर की स्थापना की और जगत गुरु शंकराचार्य मुल्क मिस्र के रहने वाले थे, जिन्होंने हिंद में बहुतरे मंदिर बनवाए। नाज़रीन कराम, बखूबी समझ सकते हैं कि अरब व मिस्र और हिंदुस्तान का बाहमी हमेशा से मजहबी और तजारती ताल्लुक रहा है। हिंद में जब वैदिक धर्म चल रहा था, उसको अरब में तौहीद खुदाबंदी कहते थे और हिंद में दार्शनिक धर्म को अरब को मिस्र में मार्फत खुदाबंदी कहते थे। इसलिए इस्लाम में तौहीद और मार्फत को खास फजीलत हासिल है और हिंदुस्तान में हिंदू, बुद्ध और सिख धर्म में भी तौहीद और मार्फत का जिक्र मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, तौहीद और मार्फत का जिक्र मौजूद है। तवारीखों से पता चलता है कि जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ बनाया तो उसमें मूर्तियां नहीं रखी गई। अलबत्ता हजरत इस्माइल के जमाना में जबकि मिस्र वाले मक्का और हज के मोहतमिम हुए तो खाना काबा में भी मूर्तियां नस्ब की गई। कुछ दिनों बाद यूसुफ, जुलेखा, सुलेमान, बिल्किस वगैरह की जिनसी ताल्लुकात की मूर्तियां बनाकर काबा शरीफ में भी रख दी गई। पाट, नाट और भोग के हिस्से बनाए गए। पाट हिस्से में सब लोग जमा होकर बातचीत करते थे और अपना जोड़ा तजवीज करते थे। नाट हिस्से में औरत मर्द मिलकर वो जोड़े नंगे नाचते थे और भोग हिस्से में अय्यासी करते थे। गोया हजरत सुलेमान व बिल्किस और हजरत यूसुफ, जुलेखा की सुन्नत अदा करके उनकी अरवाह को खुश करते थे और अपने इस फल को वो इबादत समझते थे। हालांकि उसी इबादत को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। यही तरीका है कि सूरज मंदिरों में जारी था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अक्सर मंदिरों में अरब की जहालत का वो रस्म और रिवाज आम हो गया था और वही मजहबी अकीदा बन गया था। इस जमाने में सारे इंसानों का ये मजहब था, यानी चांद सूरज की परस्तिश व ऐश व इशरत का मशगला ही अरब व मिस्र और हिंदुस्तान का मजहब बना हुआ था। मगर पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत को एक नया सबक यानी तौहीद के साथ ही मार्फत को भी पेश किया, जिसको हिंदुस्तान में वैदिक और दार्शनिक कहा गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सबक से अरब कौमें बेदार हो गई कि अवाम ने खुद ही खाना काबा से उन मूर्तियों को हटा दिया जिससे अय्याशी को फरोग मिलता था। सिर्फ हिजर अशवद रहने दिया, यानी हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से ही तौहीद और मार्फत अजरा किया, जिससे अरब की जहालत खत्म हो गई। उसी नजरिए से कुछ दिनों बाद हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने भी तौहीद और मार्फत की तहरीक पेश की, जैसे बाबा गुरु नानक जी, स्वामी राम तीरथ जी।
तौहीद और मार्फत पेश किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति खंडन की तहरीक चलाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति खंडन की तहरीक चलाई और नई रोशनी के बहुत हिंदू मुहक्किकीन हिंदुस्तान के सूरज मंदिरों, द्वारका नाथ, भूसनाथ, लंगराज, जगन्नाथ वगैरह मंदिरों की बने हुए मूर्तियों पर सोच विचार कर रहे हैं। बस जैसे आज काबा में हिजर अस्वद नस्ब है और चारों तरफ सजदा और तवाफ किया जा रहा है, जिसको देखने से ये मालूम होता है कि सारी औलाद आदम अपने बुजुर्ग किबला व काबा के गिर्द सजदा व तवाफ कर रहे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के सिवालों में सारे मणिवंशी अपने पूज्य स्थान के गिर्द दंडवत व पैकर्मा कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों के इबादत गाहों का एक ही मफहूम है। हाँ, जो लोग अपने अपने मजहब की हकीकत से नावाकिफ हैं, वो महज अपने नामो नमूद के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत गाहें बनवा लेते हैं और खुदा व देवता का बहाना बनाकर इंसानियत में बदअमनी करते हैं। बस मेरा जाती ख्याल है कि पहले धर्म मजहब की हकीकत को समझना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की दुरुस्ती के लिए ही दुनिया के सारे मज़ाहिब बनाए गए हैं और हर मजहब की यही तलकीन है कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। जी हाँ दोस्तों, हर मजहब की यही तलकीन है कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। हम नेक व बदहुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मद इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तिजा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मद इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ासकर बिलख़ुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मद इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मद इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम के आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल न्याज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीजों को अल्लाह हाफिज, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।